तस्य विचारं क्रियते, उन पर विचार करते हैं। त्रेता भाव का अभाव करने पर कारण कार्य व्यवस्था आदि का विनाश होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ननु इत्रेतर भाव से व्यतिक्रमे, तो इत्रेतर भाव का व्यतिक्रम करने पर चार्वा से पृथ्वी तत्व सकल जात्मकम अनुसयात। तो यदि इत्रेता भाव का अभाव करते हैं तो चार्वाक मत में पृथ्वी आयु तत्व है, सकल जलादात्मकतम, तो जलादात्मकता को प्राप्त होंगे। संपूर्ण तत्व पृथ्वी ही सकल जल रूप सर्वात्मक हो जाएगी। तो उन्होंने भूत चतुष्टय स्वीकार किए हैं, उनके भूत चतुष्टय भी नहीं बन पाएंगे। और सांख्य ने महत आदि प्रणामत्कम अशिस्तस्तु, जो महत आदि 24 तत्व माने हैं अथवा 25, वो भी एक रूप में हो जाएंगे। ततस्तु, तो प्रागभाव प्रध्वंस भाव, नीचे टिप्पणी देखो, सुगत आहा प्रागभाव प्रध्वंस भाव से अत्यंत भाव अंगीकार है। ये चार भावों को स्वीकार नहीं करने पर चार्वाकवादी नामितत अपीतत बक्षमाणा दूषण आया थी, उनके भी जो पक्ष है उनमें दूषण को प्राप्त होगा। जलादात्मक वस्तु प्रधान वस्तु, संपूर्ण वस्तु एक जलादि रूप हो जाएगी अथवा प्रधान रूप हो जाएगी। यदि सांख्य की दृष्टि से बात करते हैं, इस तत्व चार्वाक सांख्य और नाना तत्व, तो चार्वाक और सांख्य जो नाना तत्व हैं ऐसे इत्रेता भावान अनुपगम्य, इत्रेता भाव का अभाव कर देने पर कृत्वा उक्तम दूषण मायाते, उक्त दूषण प्राप्त हो जाएंगे। अस्माकम, मालूम क्या करा है, ये दूषण है तो होने दो, ये दूषण है तो होने दो। विज्ञान अद्वैतवादी सुगत कहता है ये दूषण में हो रहे होने दो। बोले क्यों? अस्माकम विज्ञान मात्र में कम, हमने तो विज्ञान मात्र एक माना है, जिनमें दूषण उन्हें होने दो, मुझे क्या प्रयोजन। मतलब समझिए, कहूं ऐसे ज्ञानियों से बच के रहना चाहिए। महान निष्ठुर लोग रहते हैं, क्लेशी निष्ठुर पापी। जैसे कि महात्मा सरस्वती जी, लोग हाथ जोड़े खड़े नेता लोग, महाराज जिस समय हो गया चलो होने दो। महाराज जी वहाँ हमने प्रवचन रखे नहीं रहने दो, हमने लोगों को भोजन रखा है होने दो, शाम हो जाएगी हो जाने दो, हम तो अपने ध्यान तत्व में लीन हैं। ऐसे आप हो तो किसी काम की स्वीकृति मत देना, इससे हम लोग सब दूर हो जाएंगे आपसे, आप अपने अध्यात्म में डूबे रहना। यदि आप ऐसा कहते होने दो तो हम भी जानते हैं बात को कहना, ठीक है आप अपने द्वैत में ले रहिए, हम जो द्वैत में होगा उससे काम करेंगे अपना। समझ रहे ना? तो सुनिए ध्यान से, जो लोग मात्र अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोग तलवार चलाने वाले से भी क्रूर होते हैं। संपूर्ण कार्य को विफल कराना जानते हैं, संपूर्ण तत्व को विफल कराना जानते हैं, लोगों को ज्ञान के नाम पर रुलाना जानते हैं, ज्ञान के नाम पर रुलाना जानते हैं। अभी ज्ञान के मर्म को समझा ही नहीं है। वस्तुओं को जानना ज्ञान है कि वस्तु को एक कर देना ज्ञान है? पकड़िए मित्र, ज्ञान का कार्य जानना मात्र है ना, कि वस्तु का विनाश करना है? ज्ञान का कार्य जानना मात्र है,
वो जानने मात्र में कारण कार्य मीमांसा बनती है, लेकिन ज्ञान मात्र में, ज्ञान अद्वैत में कारण कार्य मीमांसा नहीं बनती। इसलिए अब व्यवहारिक लोगों से आत्मरक्षा करना चाहिए लोगों को, और व्यवहार में लवलीन है उनसे भी आत्मरक्षा करना चाहिए। ये दोनों नाशक हैं। एक ज्ञान के पास नहीं जाने देगा, एक वस्तु स्वभाव के पास नहीं जाने देगा। जैसे कि राकेश पंडित जी, इनको स्पष्ट बोलना चाहिए, समय सार जी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, उसमें मुझे प्रथमानुयोग नहीं देखना चाहिए। पद्म प्राण महाप्राण प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, उसमें प्रथमानुयोग है और द्रव्यानुयोग भी है, लेकिन प्रधानता प्रथमानुयोग की है। तो क्या समय सार में गति आदि का निषेध है? तो क्या वस्तु अवस्तु हो गई? करणानुयोग है, दीप समुद्रों की व्याख्या है, परिणामों की व्याख्या है। तो क्या समय सार को लेकर के हम ये सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, दीप समुद्र नदी तालाब सरोवर बगुला हंस पदक पशु पक्षी सब मुझे दिख रहे हैं, आपके समय सार में निषेध है। अब विषय पकड़ना पंडित जी, फिर आप मूलाचार की चर्या है, श्रावकाचार की चर्या है, ये है, इसके बिना तत्वोपलब्धि नहीं होती है। आपके समय सार में निषेध है, तो फिर क्या ये समय सार के निषेध करने से इन सबको हम निषेध में देखेंगे, अवस्तु देखेंगे? ये अवस्तु नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। ये समय सार का विषय नहीं है, वो अशुद्ध में शुद्ध को दिखाता है, उसका समय सार नाम है। बराबर? इस पर सरस गंध पुद्गल का धर्म है, लेकिन पुद्गल का धर्म होने पर भी अशुद्ध जीव का भी धर्म है। यदि ये नहीं स्वीकार करोगे अभी कुछ नहीं, यदि ये नहीं स्वीकार करोगे तो भोला मोटा कैसा? प्रश्न है, भोला मोटा कैसा? ठीक है, ये दुबले कैसे? आइए, बात समझ में आ गई? इसलिए एकांत अद्वैत स्वीकार नहीं है, हमको अद्वैत स्वीकार है। हम वस्तु को अद्वैत भी मानते, द्वैत भी मानते हैं। इसलिए सुगता नाम तो विज्ञान मात्र मुपियताम, सुगत तो विज्ञान मात्र को स्वीकार करता है। किम किमात्कम बालक, किम किमात्कम क्या है, किस रूप है? साथी कश्चित सोपी न विपश्चिताम, विपश्चित फिर वस्तु क्या है, कैसी है, ये प्रश्न ही नहीं बन पाएगा यदि आपने अद्वैत ही मान लिया। तो ये कौन बोल रहा है? सुगतानाम ही संविदो, सुगत्व मात्र संविदो, वो मां संवित्ति संविद मानता, संवेदन मानता, ज्ञान अद्वैत मानता है। ग्राही ग्राहकार कथंचित वृत्ति अनेकांत सिद्धि अन्यथा संबंध सिद्धि। अब जैन बोल रहा, कौन बोल रहा है? आप जो ना विचारशील नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पर एक ज्ञान मात्र में ही तो ग्राही ग्राहक ये नहीं बनता। कथंचित आपने स्वीकार किया नील आदि आकार, कथन नील आदि आकार पूर्व में आप पढ़ चुके हो। नील आदि आकार चित्र आदि है, तो नील है, चित्र है, इसमें कारण कार्य विमंसा है, तो द्वैत की सिद्धि हो रही है। इसलिए अनेकांत सिद्धि अन्यथा संबंध असिद्धि, यदि अनेकांत की सिद्धि नहीं मानोगे तो संबंध की भी असिद्धि हो जाएगी।
बराबर संबंध नहीं बनेगा। चेहरा क्यों बना रहे हो? तो बोलो ना, संबंध बनेगा क्या? अद्वैत एकांत में संबंध बनेगा क्या? इसमें प्रतिपाल टोंगिया कौन है? इस सामने कौन खड़ा है? और ये सामने कौन खड़ा है? हैं? और सुन भाई, ये उनसे मुझे कोई मतलब नहीं दोनों से। हम तो ये कर रहे हैं कि प्रतिपाल कौन? इंद्रजीत सेठी। और सुनो बालक, स्थान इनका है, राग इनका है, समझ रहे ना आप? स्थान उनका है, पर वो बेचारा अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है, तो उनके मुंह से बुलवाता है। भाई बोलो ना, समय हो गया। ये संबंध हुआ कि नहीं? आप विज्ञान अद्वैत ही मानते हो तो किसी प्रकार की बात भी नहीं कर पाएंगे आप। से आगे विचार करेंगे। चलते, टेंशन नहीं लेना।